हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई कैन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज से हम सीडीपी के कंसेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 1 इज़ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। Concept of development, types of development, difference between development and growth, relationship of development and learning, stages of development, factor affecting development. Now next is role of teacher in development and last में हम करेंगे previous year questions. So let's begin. व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में जाननी है एंड एक एक वर्ड को लर्न करना है, बिकॉज जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, उस वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उस बिहाफ पर ही आप एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ऑर्डरली and progressive changes in a human being due to maturation and experience. डेवलपमेंट तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंज होता है। ऑर्डरली चेंजेस मतलब जैसे कि हमारी बॉडी के एक एक पार्ट होती है वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, हमारी आइज़ जो है टाइम के साथ साथ मैच्योर हो पाती है, हमारा माइंड, हमारी फिजिकल एबिलिटी, ये सब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, मैच्योर होती है। उस ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंज को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है वो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ चेंज इन स्ट्रक्चर एंड शेप एंड द इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर। इसमें क्या होता है, चेंज आता है हमारे स्ट्रक्चर में, शेप में टाइम के साथ साथ। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे की बॉडी जब छोटी होती है तो कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल के साथ साथ कितनी वीक होती है, पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती रहती है एंड उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, एक अपने प्रॉपर शेप एंड साइज में आती है। नेक्स्ट है इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और वार्म टू टॉप। जो डेवलपमेंट है वो बच्चे के जन्म से पहले यानी माँ के पेट से शुरू होकर जब तक कि टॉम यानी जब तक कि वो अर्थी पर नहीं जाता तब तक कंटिन्यू डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, डेवलपमेंट फिजिकली, इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली हर तरीके का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो हर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होता है। जो इसलिए जो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये चलता रहता है। इट इज़ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ चेंजेस। ये एक वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें हर टाइप के चेंजेस इंक्लूड होते हैं। डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के बिना भी पॉसिबल है। डेवलपमेंट इज पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ एंड ग्रोथ इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि बच्चे की अगर ग्रोथ ना हो रही हो, यानी कि मान लो कोई बच्चा है उसका जो बॉडी फिजिकल डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, मान लेते हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या इम्पेयरमेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट बच्चे की इंटेलेक्चुअल लेवल से, सोशली बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, मोरली बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, इन सब को जो है डेवलपमेंट इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर बच्चे के बॉडी का शेप, साइज, वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन कि उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही बेटा जो ग्रोथ है, हो सकता है बच्चा जो है फिजिकली अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, देखने में आपको लग रहा है कि हाँ इसके सारे बॉडी पार्ट अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हैं, बच्चा मैच्योर हो चुका है फिजिकली, बट मे बी उसका इंटेलेक्चुअल लेवल प्रॉपर तरीके से जो ग्रो ना करा हो, उसका मोरल डेवलपमेंट कंप्लीट ना हुआ हो, तो इमोशनली वो वीक हो। तो ये सब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बच्चा की ग्रोथ तो हो रही है पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ एंड ग्रोथ इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। ओके, our next part is development is observable because the result of development are quite complex and difficult to measure. डेवलपमेंट ऑब्जर्वेबल है, ओके, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म में है। लाइक इसको जो मेज़र करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि डेवलपमेंट को हम डिफरेंट टाइप्स में जो है इंक्लूड करते हैं। फिजिकली बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, मोरली कैसा है, इमोशनली कैसा है,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा मेज़र करना डिफिकल्ट होता है, बट ऑब्जर्व कर कर बच्चे की इंटेलेक्चुअल लेवल को, बच्चे की समझ को देखकर, बच्चे किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बच्चे किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, मोरल वैल्यूज़ क्या है, इन सब को हम ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट इज इट इज़ इंटरनल एंड कैन बी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। एज आई सेड कि जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल है, साथ साथ में फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल भी है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ रिवर्स टू चेंजेस इन द बॉडी। ग्रोथ का मतलब ही क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आता है, जैसे कि साइज में, हाइट में, वेट में, शेप्स में। इट विल नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ एंड्स। ये हमारा लाइफ के एंड तक नहीं रहता है, बस ये तब तक रहता है जब तक कि हम मैच्योर नहीं जाते, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट जो है मैच्योर नहीं हो पाते, हमारा पूरा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, तब तक ग्रोथ चलती रहती है। नेक्स्ट इज इट इज़ नैरो इन मीनिंग एंड इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट होगा ही होगा, हो सकता है ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट हो भी रहा हो सकता है ना भी हो रहा हो, ठीक है। ऐसे डेवलपमेंट के साथ का मतलब ये नहीं कि ग्रोथ हो ही नहीं होगी, ओके। इट इज़ मेजरेबल बिकॉज द क्वान्टिटेटिव चेंजेस आर स्पेसिफिक। ग्रोथ जो है मेजरेबल है क्योंकि जो क्वान्टिटेटिव चेंजेस है शेप में, साइज में, वेट में, वो सब मेजरेबल है। बट डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो मेजरेबल बट बाय ऑब्जर्व, ठीक है। हम उसको ऑब्जर्व करके थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। इट इज़ फिजिकल एंड एक्सटर्नल इन नेचर। जो ग्रोथ है वो फिजिकल होती है और एक्सटर्नल होती है नेचर में। हम उसको देखकर फिजिकली हम बच्चे को बढ़ता हुआ देखते हैं, उसके शेप को, साइज को, वेट को, तो इस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो बेटा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया जो डेवलपमेंट में जो है मल्टीपल एस्पेक्ट को हम इंक्लूड करते हैं। बच्चा का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा दिमागी रूप से जिस हिसाब से उसकी एज है उस हिसाब से चीज़ों को सॉल्व करना, हैंडल करना, ये सब बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको आ रहे नहीं आ रहे हैं, ये सब चीज़ें कॉग्निटिव के अंदर आते हैं। साथ साथ में जो है बच्चे के मोरल डेवलपमेंट भी इसके अंदर आता है। सेकेंड इज़ मोरल डेवलपमेंट। बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा मोरली टीचर से बात करना, अपने आसपास के बच्चों से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, उसके अंदर रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रेंडली का, शेयर एंड केयर, ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। इमोशनली बच्चा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, बच्चा अपने जो चीज़ों को जो है किस तरीके से हैंडल करता है, अपने इमोशन को किस तरीके से हैंडल करता है, बात बात में रोता तो नहीं है, या फिर गुस्सा होना, ये सब चीज़ें आती है इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। बच्चा अपने इमोशन कंट्रोल करना या फिर शो करना, ये सब चीज़ें आती है। फिर है फिज़िकल डेवलपमेंट कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट उसके एज के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब चीज़ें। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि छोटा बच्चा होता है वो क्यूइंग करता है, बबलिंग करता है, धीरे धीरे वो वन वर्ड अक्षर बोलना सीखता है, फिर वन वर्ड, ये सब चीज़ें टाइम के साथ साथ बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, सेंटेंस मेकिंग, ये सब चीज़ें आती है। फिर है सोशल डेवलपमेंट। बच्चा अपने आस पड़ोस से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से किस तरह से जो है बातें कर रहा है और सोशली उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो अपने आप को सोशली रूप से जो है इंक्लूड फील करता है कि नहीं करता, सबके साथ उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, वो बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि उसको सोशल डेवलपमेंट भी हो पाए, ठीक है। इसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेटा इसके अंदर आता है ग्रोथ रिवर्स टू फिजिकल चेंज। ग्रोथ में फिजिकल चेंज आता है, डेवलपमेंट में ओवरऑल चेंज आता है, स्पेसिफिकली ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। ग्रोथ जो है कंटिन्यू नहीं चलती थ्रू आउट लाइफ, बट डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ चलता है। ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है आफ्टर मैच्योरेशन, बट डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू चलता रहता है। फिर है ग्रोथ ऑक्यू ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। लाइक जो मैंने कहा था कि ग्रोथ कब होती है, जब मल्टीप्लिकेशन सेल, यानी इसमें फिजिकल उसकी बात की गई, हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है,
हमारे सेल्स मल्टीप्लिकेशन सेल होते रहते हैं जिससे कि तो हमारे बॉडी पार्ट बनते रहते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत मैचुरेशन, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट दोनों आता है। ग्रोथ जो सेलुलर होती है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ग्रोथ में और मे बी रिफर्ड डिस्क्राइब द चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी बिहेवियर, यानी कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बॉडी में बिहेवियर में जो चेंज होता है ऑर्गेनिज्म में, उसको वो ग्रोथ में इंक्लूड होता है। बट ऑर्गेनिज्म एज अ होल, यानी कि पूरी बॉडी में चेंजेस, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये सब चेंजेस का पार्ट जो है, ये सब चेंजेस डेवलपमेंट का पार्ट है। फिर देन आता है द चेंजेस प्रोवाइड बाय ग्रोथ इज सब्जेक्ट टू मेजरमेंट। इसमें ग्रोथ में मेजरमेंट पॉसिबल होता है, इसमें पॉसिबल है पर डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं तो ये पॉसिबल तो है पर जो है डिफ़िकल्ट है। उसके बाद है ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ में हो सकता है कि डेवलपमेंट हो ना हो, बट डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। फिर नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग, यानी कि डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है लर्निंग से, डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि आपने बताया था ना, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग, यही है। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट और जो लर्निंग है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के दोनों ही चाइल्ड है। डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है चेंज का, पर्सन के बिहेवियर में, थॉट में एंड स्ट्रक्चर में। वाइल जबकि जो लर्निंग है ये प्रोसेस है किसका, गेनिंग नॉलेज गेन करने का, स्किल गेन करने का एंड बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। ग्रोथ के थ्रू जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे के अंदर बिहेवियर में, थॉट में, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। और जैसे ही लर्निंग से बच्चा नई स्किल्स, नई नॉलेज, नया बिहेवियर सीखता है, हर चीज़ बच्चा एक्सपीरियंस करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से संबंधित है। सो इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर याद होने चाहिए। फर्स्ट इज इट शुड बी नोटेड दैट डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, मैच्योरिटी एंड लर्निंग का ही प्रोडक्ट है। यानी जो विकास होता है वो कब होता है, जब हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरिटी जो है बेटा हेरिडिटी से रिलेट करता है डायरेक्टली, सीधा मैच्योरेशन का सीधा संबंध हमारे हेरिडिटी से है। हेरिडिटी का यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक बच्चा है, जैसे उसके पेरेंट्स रहते हैं वैसे ही उसकी फिजिकली बॉडी पार्ट जो है डेवलप होते हैं, वैसे ही उसके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी आती है। तो जैसे मान लो एक बच्चे का जो है फिजिकली बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है, उसके बाद पूरा फिजिकली वो मैच्योर हो गया, उसके बाद ही बच्चा जो है रेस में पार्टिसिपेट कर पाता है, उसकी फिजिकल एबिलिटी जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो पाती है, शो हो पाती है, वो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर पाता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअली बच्चा जो है फिजिकली मेंटली बहुत अच्छे से बच्चे का ग्रोथ हो चुकी है, उसके बाद ही बच्चा प्रैक्टिस करके, लर्न कर सीख कर जो है अपनी फील्ड में बहुत ही बेटर कर पाता है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो मैच्योरिटी और लर्निंग का ही प्रोडक्ट है। फिर मैच्योरिटी जो है मोर और लेस क्या है, अनफोल्डिंग बायोलॉजिकल पोटेंशियल। वही मैंने बताया कि हमारे बायोलॉजिकल पोटेंशियल जो हमें मिलती है, हेरिडिटी होती है, वही जब पूरे हमारे बॉडी पार्ट, हमारी ग्रोथ फिजिकली मेंटली बहुत अच्छे से हो जाते हैं, तभी हम अपने इन पार्ट्स का यूज़ करके कुछ चीज़ सीख सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा फिजिकली जो है डेवलप होते हैं, तो वो फिजिकल एबिलिटी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो रेस में, रनिंग में, स्पोर्ट्स में बहुत बेटर होते हैं। कुछ बच्चे IQ लेवल बहुत अच्छा होता है स्टार्टिंग से ही, उनको जैसी लर्निंग होती है वो कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो आप बहुत अच्छा ही जो है स्टडी फील्ड में बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर पाते हैं। फिर ये बोल रहा है कि सच चेंजेस आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर। वही है, जो हेरिडिटी है वो इंडिपेंडेंट होते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर से, क्योंकि वो हमें हमारे बायोलॉजिकली हमारे पेरेंट्स से मिली हुई होती है। फिर क्या है, देयर इज़ मोर और लेस परमानेंट चेंज देन देयर इज़ मोर और लेस परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन द इन्वायरमेंट। फिर है लर्निंग ऑक्यूर अक्रॉस द एंटायर। लर्निंग जो है पूरा लाइफ टाइम चलते रहता है, हम लाइफ टाइम जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फिर है विच डिफ़र फ्रॉम मैच्योरिटी, यानी कि जो लर्निंग है वो लाइफ टाइम चलती रहती है, जो कि मैच्योरिटी से डिफरेंट है। क्योंकि जो मैच्योरिटी है बेटा
वो एक टाइम बाद हमारी बॉडी फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हम मैच्योर हो जाते हैं। बट जो लर्निंग है वो लाइफ टाइम चलती रहती है। हम अपने एक्सपीरियंस से, इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, ठीक है। फिर हाउ लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग, दैट इज़ इंडिविजुअल रेडीनेस मेंटल और फिजिकल फॉर सर्टेन एक्टिविटी। लेकिन जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है किस पर? मैच्योरिटी पर, हमारे प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग पर। यानी कि अगर हम मेंटली, फिजिकली जो है मैच्योर है, हमारा फिजिकली, मेंटली, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया है, देन ही हम कुछ सीख पाते हैं। अगर बच्चा जो है मेंटली रूप से सही नहीं है, उसको कुछ दिक्कत है, तो वो ठीक से चीज़ें नहीं सीख पाता है। फिजिकली जो है बच्चा डिसेबल है तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं सीख पाता है। मान लो किसी बच्चे के पैर ही नहीं है तो उसके लिए स्विमिंग सीखना कितना मुश्किल होगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि लर्निंग डिपेंड करती है किस पर? मैच्योरिटी पर, जैसे फिजिकली, मेंटली। पर लर्निंग जो है लाइफ टाइम चलती रहती है, पर मैच्योरिटी जो है एक टाइम बाद स्टॉप हो जाती है, ठीक है। हाँ, जब हमारा पूरा फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब कौन कौन सी स्टेजेस? अब है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन सी स्टेज होती है डेवलपमेंट की? पहले जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट तो हो जाता है मदर के वॉर्म से, यानी कि पेट से ही, बच्चा जब पेट में होता है वहाँ के, तब से वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ बर्थ टू 2 ईयर, ठीक है, जन्म से लेकर 2 साल तक, इसको इन्फेंसी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी की एज होते हैं, यानी कि 2 साल का बच्चा जब होने वाला होता है, 1 ईयर के बाद वाला, तब वो चीज़ों को पहचानना कि ये मेरी मम्मी है। जब वो उनकी आंखों से ओझल हो जाती है, सैड हो जाती है, फेस छुपाती है, तो बच्चा मम्मी के हाथ को हटा के देखता है कि हाँ मम्मी है, हंसता है, उसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसको आ जाती है। फिर 2 ईयर टू 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम कहते हैं, ये बच्चे की टॉय एज होती है, इसमें बच्चों को खेलना पसंद होता है टॉय के थ्रू। फिर है 6 ईयर टू 12 ईयर लेटर चाइल्डहुड एज, इसमें बच्चे गैंग एज, इसमें बच्चा जो अपना ग्रुप बनाना, अपने फ्रेंडों के साथ खेलना, जिद करना, जो बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है, इसको गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती, इसमें बच्चा बहुत खुश होता है, खेलता है, कूदता है, मस्त रहता है, ठीक है। फिर 4th होती है 12 ईयर टू 19 ईयर एज, इसको एडोलसेंस बोलते हैं। ये होती है एज ऑफ स्टॉर्म, तूफान की अवस्था इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं तूफान की अवस्था। कुछ वेज है जिससे हम बता सकते हैं कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। लाइक डेवलपमेंट इज़ प्री कंडीशन फॉर लर्निंग, डेवलपमेंट जो है प्री कंडीशन है लर्निंग के लिए डेवलपमेंट होना ज़रूरी ही है। कैसे? सम बिलीव दैट जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा पूरी तरीके से हमारे ब्रेन का, तो हम चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लर्निंग किस पर डिपेंडेंट करती है? डेवलपमेंट पर। फिर उसके बाद है लर्निंग इज़ वाइटल कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग जो है डेवलपमेंट की वाइटल कंपोनेंट है। कैसे? लर्निंग प्रोवाइड करती है नॉलेज, स्किल, जो कि बच्चे की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में मदद करता है, जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो अपने आप बढ़ जाती है। बच्चे का डेवलपमेंट कब होगा? बच्चा सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। उसकी अब स्किल्स जो है इम्प्रूव होंगी, तभी तो बच्चे का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। देन है डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्फ्लुएंस ईच अदर, डेवलपमेंट और लर्निंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखो बच्चा, अगर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ओके, तो बच्चा लर्निंग अच्छे से नहीं कर सकता। अगर बच्चा जो है सीखेगा नहीं, नॉलेज स्किल गेन नहीं करेगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो दोनों के एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट आर लर्निंग आर बोथ ऑन गोइंग, डेवलपमेंट और लर्निंग जो है बोथ ऑन गोइंग, यानी कंटिन्यू चलता रहता है, बच्चे का डेवलपमेंट भी और लर्निंग भी साथ साथ ही चलते रहते हैं। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। अब कौन कौन से फैक्टर है जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? बेटा ये इंटरनल फैक्टर भी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी है। हेरिडिटी फैक्टर, जैसे मैंने बताया, बच्चे का अगर हेरिडिटी यानी फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हेरिडिटी की वजह से कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो बच्चा चीज़ें नहीं सीख पाता। वही बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है, इंटेलिजेंस फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर है। अगर बच्चा इमोशनली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने इमोशनल को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तब भी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। सोशल फैक्टर भी है, अगर बच्चे का आसपास का एरिया, और सोशली का मतलब सिर्फ ये नहीं कि घर के बाहर यानी पड़ोसी हैं या फिर बच्चे के फ्रेंड्स हैं, बल्कि इसके अंदर पेरेंट्स भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं। सोशली जो इन्वायरमेंट उसका कैसा है, जहाँ पे वो रह रहा है,
अगर वहाँ पर बच्चे का जो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो भी बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाता है। आप देखते हो कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, 2-4 लोगों से मिलकर अपनी फीलिंग्स को, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसमें बच्चे का डेवलपमेंट जो है ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। उसके बाद बेटा आता है, अब है एक्सटर्नल फैक्टर। इसके अंदर आता है इन्वायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ मदर के वॉर्म में बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा रहा है। लाइक अगर मदर ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, फिजिकली मदर हर्ट हो रही है, इमोशनली हर्ट हो रही है, तो इसका असर बच्चे की ग्रोथ पर भी पड़ता है, बच्चे के डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। उसके बाद है इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। ऐसे ही बच्चे के जन्म के बाद का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसका असर भी बच्चे के ग्रोथ पर पड़ता है। देन है मोस्ट रोल ऑफ अ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टीचर क्या रोल है बच्चे की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। टीचर कैन प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट एट स्कूल। टीचर बच्चों को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है स्कूल में, बच्चे की काउंसलिंग कर सकती है। टीचर बच्चों को वैल्यूज़, एथिक, डिसिप्लिन सिखा सकती है। बच्चे को यूज़ रियल लाइफ, अपने बच्चे को जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों को यूज़ करना, या फिर टीचर अपने खुद की रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बच्चों को बता सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। बच्चों को भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। टीचर एक मेंटर के रूप में बच्चे की हेल्प कर सकती है। टीचर जो है बच्चे की नीड के बारे में पता कर बच्चों के अकॉर्डिंग जो है उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंस टीचर प्रोवाइड कर सकती है। फिर प्रमोट यंग माइंड, बच्चों को जो है खुद से चीज़ों करने के लिए, उनका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट करने के लिए टीचर उनको जो है अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेट कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पहले एग्जाम में आ रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कंसिस्ट ऑफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कंसिस्ट, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का वो उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो योर ऑप्शन इज फर्स्ट क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, या फिर ओनली फिजिकल चेंज इन बॉडी एंड साइज एंड स्ट्रक्चर। तो योर राइट आंसर इज both quantitative and qualitative change. So our next question is, which of the following statement denote the relationship between development and learning correctly? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बीच की करेक्ट रिलेशनशिप को डिनोट करती है। फर्स्ट है, लर्निंग टेक प्लेस irrespective of development. Second, rate of learning far exceeds the rate of development. Third is development and learning are interrelated and interdependent. Fourth is development and learning are not related. So our right answer is point 3. ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं। नेक्स्ट इज, विच स्टेज इज नोन एज एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। कौन सी एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोलते हैं? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या फिर एडल्टहुड। राइट आंसर इज एडोलसेंस। फिर है द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज कॉल्ड गोल्डन एज। गोल्डन एज हम किसको बोलते हैं? चाइल्डहुड को। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सोशो कल्चर कंटेक्स्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट। डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ। वो बोल रहा है कि डेवलपमेंट स्टार्ट और शुरू हो जाता है बर्थ पे, तो ये गलत है। तो क्या आएगा? सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एंड नहीं है, एंड है, इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। जो सोशल कल्चर कंटेस्ट होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? डेवलपमेंट में। सो फ्रेंड्स, आज अपने आपका फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग इज कंप्लीट। नाउ ऑन टमोरो वी विल गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट चैप्टर। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको मेरा समझाया हो कंटेंट अच्छा लगा हो, तो काइंडली प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।